मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो अनुसंधान कार्य हैं, वो किसानों तक पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके अलावा हम खेती की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो सही बातें हैं, उसको जानें ताकि जो भी हम चीज़ अपनी खेती में कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये कि जो हम फसल में पोषक तत्वों का या खाद का हम जो स्प्रे करते हैं, क्या हमें उसके साथ कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक या खरपतवारनाशी मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? इसके पीछे क्या कारण है? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, फसल में चाहे हमारे धान की फसल है, चाहे मक्का की है, कोई भी फसल है, सोयाबीन की है, चाहे गन्ना है, गेहूं है, कोई भी फसल है, उसमें हम खड़ी फसल में कुछ खादों का छिड़काव करते हैं। जैसे यूरिया का बहुत कॉमन है, 2% हम यूरिया का छिड़काव करते हैं। इसी तरह से जिंक सल्फेट का 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। बोरोन का भी करते हैं, 0.2% बोरोन का छिड़काव करते हैं ताकि उसमें दाना अच्छा बने। पोटेशियम का भी हम छिड़काव करते हैं दाना मजबूत करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश का हम करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से 2% उसका छिड़काव करते हैं। तो अलग अलग खाद का अलग अलग काम होता है और जब इसकी कमी आती है तब उसका छिड़काव करते हैं। उसके प्रतिशत भी अलग होते हैं। तो ये खाद के साथ अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड मिला दें, कीड़े मारने वाली दवा मिला दें या घास मारने वाली दवा मिला दें, तब इन खाद का असर कम हो जाता है, वो पूरा अपना असर नहीं दिखा पाती हैं। और जो हमारा खर्चा आया है, अब खाद पे खर्चा आया है और या हमारा इंसेक्टिसाइड कीटनाशी पे खर्चा आया है, उसका लाभ नहीं मिल पाता, खर्चा बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि हमको इनके साथ नहीं मिलाना चाहिए? देखिए, कोई भी आप उर्वरक खाद का छिड़काव कर रहे हैं, उसके साथ आप कोई दूसरा कीटनाशी या हर्बिसाइड जो खरपतवारनाशी है उसको ना मिलाएं, नहीं तो दोनों का ही असर कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है? मान लीजिए ये धान की फसल है और इसमें मान लीजिए हमको अ, यूरिया का छिड़काव करना है, 2% यूरिया का छिड़काव करना है। अब होगा क्या, जब हम छिड़काव करेंगे तो क्या होगा कि वो इन पत्तियों पे गिरेगा छिड़काव। अब इन पत्तियों पे जो यूरिया आएगी 2% पानी के साथ घुल के आएगी, वो इस पे चिपकेगी पहले, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों के माध्यम से वो अंदर जाती है। उन छेदों को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो साइंस की लैंग्वेज में उसको स्टोमेटा बोलते हैं। ऊपर भी होते हैं, ये पीछे की साइड भी होते हैं। या छोटे छोटे इसके ऊपर एक परत होती है, क्यूटिकल हम जिसे बोलते हैं, क्यूटिकुलर पोर्स होते हैं, उसके माध्यम से जाते हैं। तो मेनली तो दो ही रूट होते हैं कि एक तो उसके स्टोमेटा से अंदर चले जाएं, दूसरा क्यूटिकुलर पोर्स है उसके अंदर चले जाएं। अब मान लीजिए इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया और यूरिया का पूरा स्प्रे है, तो देखिए स्प्रे पूरा फैलेगा। जो स्प्रे पूरा फैलेगा तो इस स्टोमेटा के माध्यम से पत्ती के अंदर जाएगा, पत्ती में फैलेगा, फिर ये अपना असर दिखाना शुरू करेगा। इसी प्रकार से अगर हम म्यूरेट ऑफ पोटाश का स्प्रे कर रहे हैं, पोटेशियम का कर रहे हैं या बोरोन का कर रहे हैं, तो ये बोरोन यहाँ इस पत्ती में जाएगा और अपना असर दिखाना शुरू करेगा और बालियों में जो बीज बन रहा है उसको मजबूत करेगा, अच्छा बीज बनाएगा। इसी तरह से पोटेशियम भी जो है जाकर के बीज को मजबूत करेगा। यूरिया इसके अंदर जाकर के पत्ती अंदर जाके क्लोरोफिल बनाएगी, उसका रंग हरा करेगी, अपना काम करेगी, क्लोरोफिल बनेगा, तो पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो कोई भी पोषक तत्व जो हम डालते हैं पत्ती के अंदर, वो स्टोमेटा के माध्यम से या क्यूटिकुलर पोर्स उसके माध्यम से, इसी तरह से दूसरे पोर्स भी होते हैं, लेंटिसिल पोर्स भी होते हैं, उसके माध्यम से भी जाता है। तो जब तक ये अंदर पहुंचेगा नहीं पत्ती के अंदर सही तरीके से, वो अपना काम करेगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इस स्प्रे को पत्ती पे पूरा होना चाहिए। लेकिन इस स्प्रे की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हमने स्प्रे कर दिया, एक तो ये बह जाएगा, पानी ज्यादा हो गया तो इस पे पत्ती पे रुकेगा नहीं, इसका पत्ती पे रुकना जरूरी है। दूसरा, माना हमने कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया, 5% यूरिया कर दिया या हमने 3% जिंक सल्फेट कर दिया, तो उसका क्या नुकसान होगा कि पत्ती के अंदर इतनी क्षमता नहीं है उस साल्ट को, उस उर्वरक को लेने की। तो चला तो जाएगा अंदर, लेकिन इस पत्ती में पूरा मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, ये पत्ती उसको सही से यूज नहीं कर पाएगी और पत्ती जल जाएगी, उसको लीफ बर्निंग हो जाती है। तो आप देखेंगे पत्ती साइड से जल जाएंगी या दूसरे असर आने लगते हैं, पौधा छोटा रह जाएगा, सूखने लगेगा, खास तौर से पत्तियां किनार से सूखने लगती हैं। तो ये बात बड़ी जरूरी है कि जो हम पोषक तत्व का प्रयोग कर रहे हैं वो स्टोमेटा से या किसी माध्यम से पत्ती के अंदर अच्छी मात्रा में पहुंचे, बहुत ज्यादा मात्रा में ना पहुंचे, तभी उसका असर आएगा। ये तो हुआ अच्छा स्प्रे कैसे अपना काम करेगा। अब इसके अंदर मान लीजिए आप कोई इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, कोई दवा डाल देते हैं, घोल कर डाल देते हैं, अब क्या होगी, वो दवा भी इसके साथ आ गई। अब इस पत्ती के ऊपर क्या है, जो हमने स्प्रे लगाया है वो स्प्रे भी है इस पत्ती के ऊपर, और इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड भी आ गया। तो अब ये इंसेक्टिसाइड भी उस स्टोमेटा के थ्रू जाएगा, क्यूटिकुलर पोर्स के थ्रू जाएगा, जो इसके अंदर छेद है उसके थ्रू जाएगा, उर्वरक भी जाएगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा जाने के लिए। तो उर्वरक की मात्रा भी कम पहुंचेगी, कीटनाशी की मात्रा भी कम पहुंचेगी। तो जब उर्वरक की मात्रा कम पहुंचेगी तो पत्ती की रिक्वायरमेंट है, पौधे की रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं हो पाएगी।
इसी तरह से जो इंसेक्टिसाइड की जो मात्रा है जो पौधे के अंदर जानी चाहिए या पत्तियों पर पड़नी चाहिए ताकि कीड़े से वो खत्म हो सके, वो मात्रा भी कम हो जाएगी। तो दोनों की ही मात्रा कम हो जाएगी, थोड़ा उर्वरक अंदर जाएगा, थोड़ा इंसेक्टिसाइड जाएगा, और दोनों ही अपनी मात्रा में पूरी नहीं हो पाएंगे। तो ना तो पौधे को पूरा पोषक तत्व मिलेगा, ना ही वो इंसेक्टिसाइड सही ढंग से कीड़ों को मार पाएगा। असर तो होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों का असर नहीं होगा, लेकिन दोनों के असर में कमी आ जाएगी। तो इस कारण से आपको अगर पोषक तत्व का छिड़काव करना है, किसी खाद का छिड़काव करना है, पहले उसका छिड़काव कर दीजिए ताकि हमारी फसल अच्छी रहे, उसमें बीज अच्छे बने, पौधे हमारे अच्छे चलें, स्वस्थ रहें। उसके बाद जो है आप दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। तो दूसरा छिड़काव करने में खर्चा आएगा, ऐसी बात नहीं है कि खर्चा नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स दोनों के अच्छे मिलेंगे। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो भी डाल रहे हैं, यूरिया डालें, जिंक सल्फेट डालें, पोटाश डालें, बोरान डालें, उसके साथ हम कोई दूसरी दवा ना डालें, कोई कीटनाशी ना डालें। क्योंकि जो मैंने अभी आपको जो इसकी साइंस बताई कि पत्ती के अंदर जो जाने का माध्यम तो एक ही है, स्टोमेटा है, अब दोनों में जाने के लिए कंपटीशन हो जाएगा, तो मात्रा कम पहुंचेगी, तो पौधे पर उसका असर नहीं आएगा। इस कारण से आप जब भी कोई किसी खाद का स्प्रे करें तो उसके साथ कोशिश ये करें कि कीटनाशी ना मिलाएं। जल्दीबाजी में काम ना करें। जल्दीबाजी आप सोचेंगे हमारा जल्दी ये काम हो जाएगा, हमारा खर्चा कम आएगा, हमारा मजदूर कम लगेगा, हमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे आपकी खेती में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपका समय बच जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन आप देखिए पैसा आपका खराब हो रहा है। जो खाद में आपने पैसा लगाया वो खाद पूरी यूज नहीं कर पाया पौधा। जो आपने कीटनाशी, इतने महंगे कीटनाशी खरीदे, वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाए। फिर अब जब काम नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर कोई दूसरा नया कीटनाशी डाल देंगे, इंसेक्टिसाइड डाल देंगे उसको मारने के लिए, तो उसमें और खर्चा बढ़ेगा। आपको लगेगा पहले वाले इंसेक्टिसाइड से कीट मरे नहीं, वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि उसका सही ढंग से नियंत्रण किया नहीं गया। फिर आप खाद, दूसरी कोई खाद बदल देंगे, उसके 3-4 स्प्रे कर देंगे, तो चूंकि उसका पौधे में पूरा पहुंच नहीं पा रहा सही ढंग से, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वही कारण होता है हम बार बार स्प्रे करने लगते हैं और हमको अच्छे परिणाम नहीं मिलते, हमारे खेती का खर्चा बढ़ता चला जाता है। इसलिए कोशिश तो में यही करनी चाहिए कि सारी खाद जो है हम शुरू में ही दे दें, कोई कमी आती है तब उसका हम छिड़काव करें उन खाद उर्वरक का, लेकिन उन छिड़काव करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है। बहुत कंसंट्रेशन नहीं रखना है, जो बताया गया है कंसंट्रेशन वही हमें रखना चाहिए, और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। आप ज्यादा पानी रखेंगे तो पत्ती पे रुकेगा ही नहीं, पानी नीचे गिर जाएगा। और उसके साथ कोई कीटनाशी ना मिलाएं। कीटनाशी के स्प्रे आप 2-3 दिन बाद कर सकते हैं, दोनों के बीच में 2-3 दिन का अंतर कर लीजिए ताकि दोनों ही अपने अपने पूरे अच्छे रिजल्ट्स दें और आपको पूरा लाभ मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।